हाँ भाई डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कैलकुलेशन की और नई ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है बच्चों 101, अब मैं आपको स्क्वायर करने की ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। 101 का स्क्वायर। तो बच्चों 101 के स्क्वायर में हम क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पर बीच में एक ज़ीरो होता है और 1 कितनी बार है, 2 बार है। तो हमने क्या किया, 10201, यानी कि ये 121 लिखेंगे पहले हम, और इनके बीच में ये एक ज़ीरो है तो दोनों के बीच में एक एक ज़ीरो लगा दिया बच्चों। इसी तरह से अगर हमारे पास 1001 का स्क्वायर है तो पहले तो हम लिखेंगे 121, और बीच में कितने ज़ीरो हैं बच्चों, यहाँ पर दो ज़ीरो हैं तो दो ज़ीरो यहाँ पे पुट कर लिए। इसी तरह से बच्चों हमारे पास अगर सपोज़ करते हैं 10001 का स्क्वायर है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं बीच में, 3 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर हमने बीच में 3 ज़ीरो लगा दिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100020001। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, अगर हम और ट्रिक्स जिससे हम कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 109 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 81। फिर हम क्या करेंगे, 109 को में हमने 9, ये जो 109 है ना, इसमें हमने ये 9 ऐड कर लिया बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 118 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 118 81, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम कोई और कैलकुलेशन करने चलते हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या आंसर बहुत क्विक ला सकते हैं बच्चों। तो जैसे 109 को हमने 109 से किया और हमने देखा हमारा आंसर कितनी आसानी से आ गया। इसी तरह से बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कि बेटा क्या हम लोग 107 का स्क्वायर किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हमने क्या किया, 107 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 का स्क्वायर किया 49। उसके बाद 107 में हमने 7 ऐड कर लिया, 107 में 7 ऐड किया, क्या हो गया, 114 हो गया बच्चों। और हमारा आंसर क्या आ गया, 114 11,449। बच्चों इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते समय बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है और हमारा आंसर बहुत स्पीड में आ जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए 112 का स्क्वायर, क्या आप जल्दी से बता सकते हैं बच्चों इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, इसका बहुत ईजिली हम लोग बता पाएंगे। देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 144 होता है, जिसमें 44 हमारा आ गया और 1 का मैंने कैरी दे दिया। अब 112 में मैंने 12 ऐड किया तो बेटा क्या आ जाएगा मेरा, 124 प्लस कैरी वाला, तो 125 क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सेम इसी टाइप का एक और नया क्वेश्चन जो कि कैलकुलेशन में हमारी मदद करेगा, हम उस पर काम करते हैं। जैसे मैं सपोज़ करता हूँ कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 126 का स्क्वायर। और बच्चों अब यहाँ पर जब हम आते हैं 126 के स्क्वायर में, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या सोचेंगे, 126 में हमने क्या किया, 126 ऐड कर लिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 152। और बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 100, और कैरी कितना था बच्चों हमारे पास है 126 इंटू 126 1। तो बेटा यहाँ पर 15, यहाँ पर हम इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर 126 और कैरी भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किसको किया है सॉल्व बच्चों, 126 को हमें 126 से मल्टीप्लाई करना था बच्चों। यहाँ पर हमने जाके देखा तो हमारे पास में क्या डिजिट आ रही है, हमने उसको देखा कि भाई हमारे पास क्या डिजिट आ रही है। 126 इंटू 126 को लेकर सबसे पहले मैंने 26 का स्क्वायर कर लिया है, मेरे पास 576 आ गया है।
तो मैंने यहाँ पर 576 लिखा और 5 मेरे पास कैरी हो गया है। अब मैं 126 को 126 ये 26 ऐड कर लेता हूँ। 126 में मैंने 26 ऐड कर लिया तो मेरे पास 152 आ गया और 676 का 6 कैरी होके 158.76 मेरा आंसर आ गया है। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले 26 का स्क्वायर किया जो कि 676 होता है। मैंने इसका 76 यहाँ पर नोट कर लिया है और 6 को कैरी कर लिया है। अब मैंने 126 में 26 ऐड किया तो 152 हो गया। 152 में ये कैरी ऐड कर लेता हूँ तो 158.76 हो गया है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि और हम किस टाइप की कैलकुलेशन को ईज़िली कर पाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में बात आती है कि अगर हमारे पास कोई 200 के बीच का नंबर है, जैसे 203 मल्टीप्लाई 203, अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 203 मल्टीप्लाई 203, तो बच्चों हम वहाँ पे कैसे कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो मैं आपको ये भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में नंबर है 0 3 3 9, तो मैंने सबसे पहले ये 9 नोट कर लिया है। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 203 में मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ बच्चों, 203 में 3 ऐड कर लिया मैंने तो 206 हो गया। और बच्चों अब मैं इसका, क्योंकि हमारा बेस जो है वो 2 है, यहाँ पे जो आगे की डिजिट 2 है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास क्या आ गया 412.09। बच्चों इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास में कोई नंबर है 207 इंटू 207, तब आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से भी आ जाएगा और टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं 7 के स्क्वायर 49 की बात कर रहा हूँ, तो मेरा पहला नंबर जो है वो 49 आने वाला है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 207 में 7 ऐड कर लेना है बच्चों, तो मेरे पास 214 आ जाएगा। बेस जो है मेरा 2 है, इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया इस नंबर को 2 से, तो मेरे पास जो आंसर है 428 आने वाला है। इसी तरह से बच्चों मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई नंबर 301 इंटू 301 है, तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लेके आऊँगा बच्चों, मुझे देखना पड़ेगा कि 301 इंटू 301 का जो आंसर है वो कैसे आने वाला है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 301 को पहले मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 1 आने वाला है। फिर मैंने 301 को किससे में 1 ऐड किया तो मेरे पास कितना आने वाला है 302। बेस हमारे पास 3 है तो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 906 मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 906.01 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग कैलकुलेशन करके अपना समय बचा लेते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन जो हमें ऐसा दिया गया हो हम उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके अलावा बच्चों हम लोग एक और नई बात पर डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 98 का स्क्वायर और मैं चाहता हूँ 98 का स्क्वायर मुझे बहुत आसानी से मिल जाए, तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैंने देखा यहाँ पे डेविएशन कितना है, ये 100 से कितना कम है बच्चों, मैंने देखा इसकी वैल्यू 100 से 2 कम है। तो मैंने सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर लिया है और वो मुझे मिल गया है 4। अब मैंने 98 में से इस 2 को माइनस कर लिया तो मेरे पास आंसर हो गया 9604, यानी कि अब मैं ओवरऑल कह सकता हूँ मेरा आंसर 9604 है। इसी तरह से 97 का स्क्वायर करना है तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ बच्चों। यहाँ पर डेविएशन कितना है, 100 से कितना कम है बच्चों, ये 3 है। 3 का स्क्वायर मुझे पता है 9 होता है बच्चों, और 97 में से 3 माइनस करने पर बच्चों मेरे पास 9409 बच जाता है, तो मेरा आंसर हो जाता है 9409। इस तरह से हम कोई भी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास में, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर हमारे पास जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है या जिनका टोटल 10 होता है लास्ट में यूनिट डिजिट का, उनको कितने ईजिली मल्टीप्लाई कर पाते हैं 97 इंटू 93। यहाँ पर बच्चों हमने देखा यहाँ पे दोनों डिजिट्स का टोटल जो है वो 10 हो रहा है, तो मैं इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा और 9 को मल्टीप्लाई 9 के बाद वाले नंबर से कर लूँगा। 9 10 या 90 हो जाता है मेरा आंसर। इसी तरह से सपोज़ करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 72 मल्टीप्लाई 78 है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का टोटल देखना है, क्या ये 10 हो जाता है, यस
8 + 2 10 हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर 72 × 78 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई 8 से करने जा रहा हूँ 16। इसी तरह से 7 को 7 के बाद आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा यानी 7 × 8 = 56 और मेरा आंसर ये हो जाता है बच्चों। इस तरह से हम कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी से कर पाते हैं। उसके अलावा बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास में कोई नंबर है 111 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, जैसे देखते हैं 111 का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितनी बार 1 है, 1 2 3 बार। तो मैंने इसको क्या लिखूँगा 1 2 3 और वापस 2 1 लिख दूँगा। इसी तरह से 1111 का स्क्वायर है तो बच्चों क्या लिख दूँगा 1 2 3 4। कितनी बार 1 है, 4 बार है तो 1 2 3 4 लिखूँगा और वापस रिपीटेशन किसका करूँगा 3 2 1 का। इसी तरह से मेरे पास अगर 5 बार 1 होता तो मैं क्या करता बच्चों, यहाँ पर भी मैं वही काम करता। कितनी बार 1 है, 5 बार है, 1 2 3 4 5 और वापस 4 3 2 1 लिख दूँगा मैं बच्चों। इसी तरह से 402 का स्क्वायर मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि लास्ट उसमें बता दिया था बच्चों। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते समय और किन बातों पे काम कर सकते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे हम लोग कोई बात करते हैं कि हमारे पास में नंबर है, मल्टीप्लाई वाले नंबर हों, जैसे 95 × 95 तो यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट अगर सेम है और दोनों ही नंबर स्क्वायर की बात करते हैं तो 25 आ जाएगा और 9 को जस्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 9005 आएगा। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक नई बात मैं आपको और बताता हूँ बच्चों। जैसे सपोज़ करते हैं हमें 42 को 53 से मल्टीप्लाई करना है और हम लोग वही लंबे मेथड से काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हम कैसे टाइम को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ। 12 4 3 = 12 + 10 22 22 का 2 और कैरी 2 रख लूँगा और 4 5 = 20 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लूँगा और कैरी को ऐड कर लूँगा तो 22 26 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को ईज़िली कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं बच्चों, आप इसे देख के बता सकते हैं कि आंसर क्या आना है। 61 × 42 सपोज़ करते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 1 = 2 यानी कि अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो 6 2 = 12 + 4 16 का 6 कैरी हो गया 1 6 4 = 24 और 1 25 62। बच्चों हम लोग यहाँ पर ईज़िली इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी कैलकुलेशन करते समय जो हमें टाइम को खर्च करना पड़ता है, हम उसके बिना टाइम खर्च किए हुए इनका आंसर निकाल पाते हैं बच्चों। अब आपको इन ट्रिक्स पर काम करके अपनी परीक्षा को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है, परीक्षा को पास करना है, क्रैक करना है। तो बच्चों इसी के साथ में मैं अपनी क्लास को एंड देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।